टेरिडोफाइट्स जो हैं, पीछे जितने हमने अभी पढ़े प्लांट ग्रुप, जैसे बैक्टीरिया पढ़ा, फंजाई पढ़ा, कवक, एल्गी पढ़ा, शैवाल और ब्रायोफाइट पढ़ा, इन सब की प्लांट बॉडी क्या थी? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी, गैमेटोफिटिक युग्मकोद भित्त, यानी हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या था? एन हैप्लॉइड आगुणित था। अब यहाँ से शुरुआत हो गई है किसकी? स्पोरोफिटिक स्टेज की। अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफिटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणु भित्त, यानी अब हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? 2n होंगे, हर एक सेल के अंदर अब 2n होंगे, यहाँ से शुरुआत होगी 2n। अब आगे जितने भी होंगे सब में, इसके बाद जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, उसमें भी 2n होंगे। उसके बाद एंजियोस्पर्म, सबसे एडवांस प्लांट एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, उनमें जो है उनमें भी यही है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी जाकर। तो एक तो ये है कि यहाँ से एक तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणु भित्त हिंदी में कहते हैं। स्पोरोफिटिक मतलब हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n हो जाकर, ये यहाँ से शुरुआत हो गई। दूसरी इनके बारे में खास बात है कि यहाँ से कई चीज़ें देखिए, यहाँ से नई शुरुआत होगी कई चीज़ें। एक इनमें क्या पाया जाएगा? वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक जो है इनमें पाए जाएंगे। वैस्कुलर टिश्यू यहीं से शुरुआत हुई। वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम की भी शुरुआत यहीं से होगी। अभी तक हमने पीछे कहीं नहीं पढ़ाया आपको, जाइलम और फ्लोएम यहीं से शुरुआत होगी। तीसरी बात है कि यहीं से क्या होगा जो है ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ है। वास्तविक जड़ जो है, तना, पत्ती की भी शुरुआत यहीं से होगी। ट्रू रूट स्टेम लीफ यहीं से शुरुआत होगी जाकर। और ये देखिए, ये तो इन्हें हम इनको हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ से जाइलम फ्लोएम मतलब वैस्कुलर टिश्यू भी यहाँ की शुरुआत हो रही। अब इन सबके अंदर ये टिश्यू पाए जाएंगे, वेल डिफरेंशिएटेड, बहुत अच्छी तरीके से इनके अंदर ये टिश्यू पाए जाएंगे, जो है वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू पाया जाता जाकर है। इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल, इन्हें टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, वैस्कुलर प्लांट, सॉरी टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है इनका। मतलब स्थलीय संवहन पौधे, स्थलीय संवहन पौधे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन पर पाए जाते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होगी किसकी? वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर बंडल, संवहन बंडल जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत हो गई, वैस्कुलर टिश्यू आते हैं। इन्हें एक चीज और भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर संवहन, इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है, क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। तो वैस्कुलर तो मतलब समझिए आ गया आपको कि इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। क्रिप्टोगैम मतलब क्या होता है कि क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, छुपा हुआ, और गैम मतलब होता है सीड है, गैमी जहाँ पर सीड। तो इनमें सीड बनते नहीं हैं, लेकिन इनका क्या ये माना जाता है कि ये शुरुआती स्टेज है बीज बनने की, बिल्कुल इनिश है इनमें। क्योंकि इनके अंदर देखिए ऐसे करेक्टर पाए जाते हैं जो बीज, जो सीड बियरिंग प्लांट के अंदर होते हैं, बीज जो बीज धारण करते हैं, मतलब शुरुआती स्टेज है सीड की, इसलिए इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। क्रिप्ट मतलब होता है छुपा हुआ है, तो इनके अंदर होता है, ये भी कहा जाता जाकर है। अब इनके देखे पाए जाने का अगर देखें तो इनके कहाँ पाए जाते हैं ये, तो इनके लिए क्या है, जो है कूल, ठंडी जगह चाहिए, ठंडी जगह है, डैम्प, नम मतलब डैम्प नम, और शैडी, जैसे वो वहाँ था आपने छायादार, शैडी, ऐसी जगहों पर ये पाए जाते हैं। जैसे ब्रायोफाइट में था वो, तो वैसे ये भी पाए जाते हैं जो है
डैम जो है कूल होता है, डैम होता है। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे इनमें जो लीव्स होती हैं, पत्तियों की अगर बात करें, पत्तियां तो दो तरीके की होती हैं। एक स्मॉल लीव्स होती हैं, स्मॉल लीव्स, छोटी पत्ती, जिन्हें छोटी पत्ती, इन्हें क्या कहते हैं, इनको नाम दिया गया माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रोफिल्स, माइक्रोफिल्स। इन्हें हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म पर्ण, पत्ती को पर्ण भी कहते हैं, माइक्रोफिल। और लार्ज लीव्स भी होती हैं, बड़ी पत्तियां भी होती हैं, इन्हें कहते हैं मैक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स मतलब बृहत पर्ण, बृहत पर्ण कह सकते हैं। ये जो माइक्रोफिल होती हैं ये पाई जाती हैं आमतौर पे स्लेजिनेला, जो स्लेजिनेला है प्लांट उसके अंदर पाई जाती है माइक्रोफिल, स्लेजिनेला के अंदर। माइक्रोफिल जो बड़ी पत्तियां हैं ये फर्न के अंदर पाई जाती हैं, फर्न, फर्न जो होता है, फर्न, ये स्लेजिनेला भी इसी टेरिडोफाइट है, ये प्लांट है, और फर्न है, उनके अंदर ये पाई जाती जाकर, पत्तियां पाई जाती हैं जाकर। अब इनका जो चूंकि स्पोरोफिटिक प्लांट है पूरा, तो जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुभित, स्पोरोफाइट में क्या होता है कि स्पोर बियरिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी बीजाणु धारण करने वाली पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया कहते हैं। बीजाणु धानी हिंदी में कहते हैं, बीजाणु धानी कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता जाता है। कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, इनमें ये तो आमतौर पे है कि इनके अंदर इनका जो स्पोरोफाइट होता है उसमें स्पोर बियरिंग लीफ लाइक, बीजाणु को धारण करने वाली पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें कहते हैं स्पोरेंजिया, बीजाणु धानी कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब है स्पष्ट, कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल सटा हुआ है, ठोस कह सकते हैं आप, ठोस संरचना। इसे क्या कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, कुछ प्लांट के अंदर होता है, ये आमतौर पे नहीं होता, कुछ के अंदर ये डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें कहते हैं स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई कहते हैं, या फिर कोन्स कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं, ये थोड़ा अलग हटके है, मतलब है स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल पूछा गया किसमें, ये स्ट्रोबिलाई कोन वैसे तो अगले जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्लांट टेरिडोफाइट के हैं जिनके अंदर भी एक कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है। किसमें होता है ये, स्लेजिनेला और इक्विसिटम, स्लेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर आता है, ये बहुत पूछा था, स्लेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर ये पाई जाती जाकर है, ये जो है पाई जाती जाकर है। अब देखिए ये जो स्पोरेंजिया हैं, खैर स्पोरेंजिया बीजाणुधानी, इसके इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल होती हैं, स्पोर मदर सेल, बीजाणु हिंदी में कहते हैं बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये 2n है, डिप्लॉयड, क्योंकि पूरी बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक है। अब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होता है,
इनके अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, इनके अंदर मियोसिस होगा। अब मियोसिस से क्या बनेगा जाकर, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स, बीजाणु बनेंगे जाकर, स्पोर्स, बीजाणु बनते जाकर है स्पोर। अब मियोसिस के बाद हमेशा क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, हाफ हो जाती। तो ये स्पोर जो बन गए ये हैप्लॉइड हो गए, आगुणित हो गए, इनमें गुणसूत्र संख्या आधी है। अब ये स्पोर जो है, स्पोर जो बन गया है, ये स्पोर डेवलप होकर क्या बनाते हैं, एक जो है इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब ज़्यादा क्लियर स्पष्ट दिखता नहीं, छोटा सा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, बहुकोश की संरचना बनती है, गैमेटोफिटिक स्टेज, और फ्री लिविंग होता है, फोटोसेंट्रिक होता है, क्योंकि अपने आप भोजन अपना बना सकता है। उसे क्या कहते हैं, प्रोथैलस, प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस बन जाता है जाकर, प्रोथैलस जाकर बनता जाकर, प्रोथैलस, ये प्रोथैलस बनता जाकर, प्रोथैलस। यही स्पोर जर्मिनेट कर कर एक जो है स्मॉल छोटी सी फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी, जो फ्री, जब फोटोसिंथेटिक है तो जाहिर बात अपना भोजन खुद बना लेगी, फूड खुद तैयार कर लेगी, तो जाहिर बात उसे कहेंगे फ्री लिविंग, यानी फ्री लिविंग। और उसे गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है, इसका एन हो गया ना, तो गैमेटोफाइट बनता है इस। और टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है उसे क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। अब इस प्रोथैलस के अंदर ही वही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जनन अंग इसके अंदर ही पाएंगे। इसी के अंदर प्रोथैलस के अंदर क्या होंगे, एंथ्रिडिया होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन जिन्हें एंथ्रिडिया कहते हैं, पुंधानी कहते हैं, नर जनन अंग। फीमेल सेक्स ऑर्गन है मादा जनन अंग, जिन्हें क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं, इन्हें आर्चिगोनिया कहते हैं, वो भी इसी के अंदर होंगे जाकर। और वही, और जो एंथ्रिडिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथीरोजॉइट, मेल गैमीट,